मैया अपने भक्तों की सब तरह से रक्षा करने के लिए तैयार रहती हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन कर रहे थे, उस समय उनके कान से मैल जो था उसमें से 2 असुर पैदा हो गए। उनका नाम हुआ मधुकैटभ। मधुकैटभ। और जैसे ही वो पैदा हुए, त्राहिमाम मचाने लग गए सब जगह, मार धार लूट पाट हिंसा बस यही करने लग गए महाराज। वेदों के ज्ञान को चुरा करके रसातल में डुबाना चाह रहे थे मधु और कैटभ। कौन उनका सामना करेगा? सबको उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, कोई उनसे जीतने वाला नहीं, कोई सामना करने वाला नहीं। मधु कैटभ से घबरा गए सारे लोग। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान तो सो रहे हैं, सोते में कैसे जगाएं? साधारण नियम यही है, कोई सो रहा हो, विशेष कारण न हो तो कच्ची नींद में किसी को जगाना नहीं चाहिए, वो भी दोष लगता है। अब अपन लोग तो सुन भी लेते पर उतना पालन भी नहीं करते हैं। अब ब्रह्मा तो भैया ब्रह्मा है, नियम कायदे कानून को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं ब्रह्मा, किसी को जगाना नहीं चाहिए। इस चक्कर में ब्रह्मा जी भगवान को योग निद्रा में जगाने से डर रहे थे कि मैं जगाऊं तो कैसे जगाऊं, और अगर भगवान जगेंगे नहीं तो फिर ये मधुकैटभ सत्यानाश कर देंगे, सृष्टि खत्म कर देंगे, क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने जगदम्बा की प्रार्थना करी, मैया से प्रार्थना करी, देवी से प्रार्थना करी। देवी या देवी सर्वभूतेषु, सब जगह है वो। ऐसा मत समझना कि मैया एक मंदिर में ही है या वो विंध्याचल पे ही रहती हैं। सब जगह है। सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। जैसे ही ब्रह्मा जी ने मैया को याद किया, मैया एकदम प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के भगवान विष्णु शयन कर रहे थे योग निद्रा में, जाकर के उनकी आंखों के सामने खड़ी हो गई महाराज। जगाया वगाया नहीं, आंखों के सामने खड़ी हो गई। और जैसे ही मैया आंखों के सामने खड़ी हुई, उसी समय भगवान विष्णु की आंखों के सामने कुछ, अब तो योग निद्रा में सो रहे थे, कोई अपने जैसे थोड़ी खर्राटे खर्राटे सो रहे थे महाराज, योग निद्रा में सो रहे थे। योग निद्रा में सोने का मतलब होता है एक स्थिति में चले जाते हैं, सोते नहीं है महाराज। योग निद्रा ये योगियों की निद्रा है। तो भगवान की आंखों के सामने मैया खड़ी हो गई तो थोड़ा उनको छाया सी लगी भगवान को। उनको लगा ये सामने अवरोध कहां से आ गया मेरे सामने, कौन है, किसकी छाया है ये? और जैसे ही उनको ऐसा लगा तो भगवान ने आंखें खोल दी, और जैसे ही आंखें खोली तो मैया सामने खड़ी थी। मैया तो एकदम अंतर ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे, प्रभु हम सब मधुकैटभ से बहुत परेशान हैं, इतना त्रास दे रहा है कि अब झेला नहीं जा रहा है, आपके बिना उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। मैया ने ही भगवान को जगाया महाराज। भगवान ने कहा चलो ठीक है, हम देखते हैं। सो मधुकैटभ के सामने भगवान विष्णु गए, 5000 वर्ष तक लगातार लड़ते रहे महाराज। 5000 वर्ष तक लगातार लड़ते रहे, पर फिर भी भगवान विष्णु मधुकैटभ को मार नहीं पाए। वो भी पीछे नहीं हटे, वो भी बराबर लड़ रहे थे भगवान से। अब जब 5000 साल में भी मधुकैटभ नहीं मरे तो उनमें अभिमान आ गया कि लोग भले ही इनको विष्णु को भगवान कहते हैं, पर असल में तो भगवान मुझको कहना चाहिए। 5000 साल हो गए फिर भी मेरा बाल वांका नहीं हुआ है, ये काहे का भगवान? भगवान तो मैं हूं। ये जैसे ही मन में आया तो मधुकैटभ कहने लगे भगवान से कि तुम यार वरदान मांग लो। अभिमान जो सबको देने वाला है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, उस जगत दाता को ही मधुकैटभ अभिमान में आकर के कि हम 5000 साल में नहीं मरे तो अब नहीं मरेंगे। अभिमान में आदमी मृत्यु को भूल जाता है महाराज।
मधु कैटभ भूल गए, सोचने लगे 5000 साल में नहीं ये मार पाए तो अब हमको क्या मारेंगे। इसका मतलब ये है ये भगवान नहीं, भगवान तो हम ही हैं, तो अब हम ही इनको वरदान दे देते हैं। मधु कैटभ ने कहा सुनो विष्णु, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझसे वरदान मांग लो। बोले किस हिसाब से दे रहे हो? बोले तुम युद्ध कर रहे थे ना, मैं तुम्हारी लड़ाई से खुश हो गया हूं। तुम युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे ना, इससे तुमने युद्ध करके हमें संतुष्ट कर दिया है। तुम्हारे युद्ध कौशल से हम प्रसन्न हो गए हैं, इसलिए तुम्हें जो इच्छा हो सो हमसे मांग लो। भगवान तो भगवान ठहरे। भगवान ने कहा अब क्या मांगे, हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, फिर भी अब तुम देने के अगर फुल मूड में आ गए हो तो एक ही प्रार्थना है, तुम हमारे हाथ से ही मर जाओ, हमारे हाथ से मर जाओ। मधु कैटभ मन में सोचने लगे अपने हाथ से ही अपन ने कुल्हाड़ी मार लिया। अगर अपन वरदान देने की बात न कहते तो अपन कहां से फंसते। ये तो उल्टे ही अपन ने अपने ही नुकसान कर लिया। अब मधु कैटभ ने भी माइंड दौड़ाया महाराज, अकल लगाई कि अब बचने का क्या रास्ता है। वचन तो दे दिया, बचे कैसे महाराज। खूब अकल लगाई तो मधु कैटभ के दिमाग में आया, उनने देखा कि पृथ्वी तो कहीं दिख नहीं रही, रसातल में डूबी हुई है। तो मधु कैटभ ने शर्त लगा दी कि ठीक है हम मर जाएंगे तुम्हारे यहां से, पर एक शर्त है। क्या? जहां सूखी जगह हो वहां मारो मुझे। पृथ्वी रसातल में डूबी, सूखी जगह कहां से मिले महाराज। सोचते थे अब ये शर्त पूरी नहीं होगी तो हमें मार ही नहीं पाएंगे। भगवान ने क्या किया, भगवान ने दोनों को पकड़ के, जैसे हिरण्यकशिपु को अपनी जंघाओं पे पटक लिया था ना, ऐसे ही मधु कैटभ को पटक लिया अपनी जंघाओं के ऊपर। बोले ये सूखी जगह है। जंघाओं पर पटक लिया और पटक करके मधु कैटभ दोनों की गर्दन भगवान ने काट दी। पर जयकार भगवान की नहीं, जय जयकार जगदम्बा की हुई महाराज। ये सोते ही रहते महाराज तो काम होता कैसे। इनको जगाया तो मां ने ही है, जिसके कारण से सबके संकट की निवृत्ति हुई है। इस समय मैया महाकाली के रूप में प्रकट हुई थी भगवान को, क्योंकि छाया तभी बनेगी जब काला काला कुछ सामने आए तो छाया बनती है। इसलिए मैया काली बन करके काले रूप में भगवान की आंखों के सामने जाके खड़ी हो गई थी। इसलिए उनका एक नाम क्या हो गया, काले काली कलकत्ते वाली तेरा बचन जाए नहीं, काली कलकत्ते वाली। मैया का एक नाम काली हो गया महाराज। मधु कैटभ मारे गए, ज्ञान को वापस भगवान ने ला करके ब्रह्मा जी को दिया। क्योंकि वेद का ज्ञान, शास्त्र पुराणों का ज्ञान अगर नहीं है हमारे पास तो हम सब लोग जानवर जैसे ही हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह जाता है फिर महाराज। इसलिए भगवान को ज्ञान की रक्षा करने की बड़ी चिंता रहती है। मधु कैटभ मारे गए, सारी प्रकृति में हर्ष और आनंद उत्साह छा गया। सब वापस वेद पुराण इत्यादि का गान और श्रवण करने लगे और फिर से पृथ्वी के ऊपर धर्म का वातावरण निर्मित हो गया।